हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअल में वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि वैसे तो ये एजुकेशनल पर्पज़ पे वीडियो बनाया जाता है, डिस्क्लेमर है, बट अभी हाल के डेट में या पिछले 1-2 साल में यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग तो इतने सारे वीडियो हैं पूछो मत। इवन अभी भी आप चैनल जाके देखिए, किसी का भी चैनल यूट्यूब खोल के देखिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखेंगे तो लाखों वीडियो हैं और हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर कोई पीएनएल दिखा रहा है, हर कोई ये करो वो करो। मतलब ठीक है, बट इतने सारे वीडियो आदमी कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब क्या करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, 7% रिटर्न, 8% रिटर्न, 10% रिटर्न, 15% रिटर्न, 25%, 50%। मतलब इन्वेस्टिंग में भी लोग ऐसे ऐसे टेक्निक ला के दिखा रहे हैं जो गलत नहीं है, बट कन्फ्यूज़न इतना हो जाता है दिमाग कि ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। एक ही पर्सन जो है हज़ारों स्ट्रेटेजी दिखाता है, कभी इन्वेस्टिंग में, कभी ट्रेडिंग में, तो कन्फ्यूज़न सा लगता है। तो मुझे भी लगता है कि मैं ऐसा कौन सा कंटेंट दूँ, बट ठीक है, सबका अपना अपना है। यूट्यूब से भी कमाई होना चाहिए, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, वो ज्ञान ही देते हैं। तो इसलिए कभी कभी मुझे कंटेंट नहीं मिलता तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता भी हूँ मैं, उसको करना नहीं करना आपके ऊपर रहता है। सो अगेन इसी पे लंबे समय बाद मुझे एक वीडियो दिखा मुझे कि मुझे बनाना चाहिए, तो वो वीडियो आपके पास आज लेकर आए हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप थंबनेल में देख चुके होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो पे करना क्या है, आपको कवर्ड कॉल के बारे में जानते होंगे आप, कवर्ड कॉल। ठीक है, कवर्ड कॉल क्या होता है वो किसी और वीडियो में दिखा दूंगा मैं। ठीक है, आज मैं उसका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो कवर्ड कॉल जो होता है वो क्या होता है, वैसे शॉर्ट में बता दूँ आपको। देखिए, कवर्ड कॉल में क्या होता है, कवर्ड कॉल में क्या होता है कि आप एक स्पॉट प्राइस बाई करते हैं, स्पॉट बाई करते हैं। ठीक है, किसी भी अंडरलाइन का स्पॉट बाई करते हैं और उसी के इक्विवेलेंट में सेम एक लॉट में आप क्या करते हैं, कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कवर्ड कॉल। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने कोई स्टॉक, अच्छे स्टॉक बाई करके रखा हुआ है और इतना बाई करके रखा है जितना उसका लॉट साइज होता है। जैसे फ्यूचर में, ऑप्शन में उसका लॉट साइज होता है, सबको पता है। तो उसका जो भी लॉट साइज है उतने के बराबर हमारे पास स्टॉक होल्डिंग में है और हम उसके बाद उसके ऊपर का कॉल सेल करते हैं, एट द मनी, आउट द मनी, तो हमारा वो कवर्ड कॉल कहलाता है सेल करने का। तो ये क्या होता है, रेंटल इनकम जनरेट करने का एक जरिया होता है। हालांकि हम इसको रेंटल इनकम बोलते हैं, बट कंपलसरी नहीं कि हर महीने आपको उतना ही रिटर्न मिले। जैसे हमने किसी बिल्डिंग पे ऋण चढ़ा दिया है, तो सपोज 5000 पर मंथ का हमको मिलता है, तो 5000 तो हर मंथ मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको 5000 मिल सकता है, 4000 मिल सकता है, 8000 मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम आपने जो कॉल सेल किया उसका। ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट तो है ही, आप उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखने के लिए तैयार हैं ही। तो इसके प्रोज और कॉन्स भी होते हैं, वो आपको इस वीडियो के दौरान भी पता चल जाएगा। तो ये मान के चल के आपके पास एक अच्छा स्टॉक होल्डिंग में है और उसके ऊपर आप कुछ रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, तो वो कवर्ड कॉल होता है। ठीक है, तो ये कवर्ड कॉल मैं इसका वीडियो डिटेल बना दूंगा और बाकी अभी अब ज़्यादा नहीं जाते। सो आज हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, इन्फोसिस का हमने रिजल्ट लिया है। इन्फोसिस फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, टॉप 10 निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में आता है। टॉप 10 के बजाय टॉप 5 कहूँ तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, रिलायंस आता है, टीसीएस आता है, एचडीएफसी बैंक आता है और ये 5वें लिस्ट में ये इन्फोसिस भी आ जाएगा। ठीक, तो इन्फोसिस वेरी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसको यदि आप, ये जस्ट एग्जांपल, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसको बाई करें सेल करें, वो आपके ऊपर है, एक एग्जांपल है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, निफ्टी का 50 का प्रोडक्ट है और सॉरी, प्रोडक्ट मतलब निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनी है, टॉप 5 कंपनी है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी किसी भी कंपनी में आप एक कवर्ड कॉल वाला स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने आज लेकर देखा हुआ है कि इन्फोसिस जो है उस पर हम यदि करते हैं तो हम कितने साल निकाल के रखें, ऐसे तो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। बाकी लास्ट 5 ईयर्स का जो है, लास्ट
5 ईयर्स का हमने डेटा लिया हुआ। अभी अगर आप देखेंगे करंट डेट में तो वो 5.5 साल का लगभग हो जाता, लेकिन हमने 5 ईयर्स का लिया हुआ है, 2019 से लेकर 2023 तक, इंक्लूडिंग जनवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2019 से दिसंबर 2023। ये पूरा हमारा 5 साल होता है। उसके बाद अभी 7-8 महीना और होगा, उसको भी आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 साल में यदि ये स्ट्रेटजी परफॉर्म कैसे करती है, क्या है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपको लॉस तो नहीं हो रहा है, क्या है, ये सब हम आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं। आप ऐसे स्टॉक को बाय करेंगे जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, या आप ये बोलें कि आपको बेचना ही नहीं है, लॉस बुक करना ही नहीं है, ऐसे स्टॉक को ही आप बाय करने का सोचें, उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है इन्फोसिस का। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट कंपनी। तो चलिए ठीक है, वीडियो पे और ज़्यादा टाइम न देते हुए आगे हम स्ट्रेटजी पे जाते हैं। तो स्ट्रेटजी तो आपको पता है क्या करना है, स्पॉट बाई करना है, कॉल सेल करना है। तो मैंने कहाँ से शुरू किया हुआ है, ये देखो सारे रिजल्ट दिखा रहे हैं, इसको मैं एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जाके आपके पास डाटा होगा कहीं से, किसी भी प्लेटफॉर्म से। इवन आज मैं नेट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ, आपको डाटा जो मैंने काफ़ी मेहनत के बाद इसको मैनुअली करके देखा है, निकाला है, बैक टेस्ट करके देखो, उसके बाद ये रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में ये सब प्रोवाइड करने के लिए लोगों को सब्सक्रिप्शन भी बाय करना रहता है। इसको चाहूँ तो मैं 2-4 हज़ार में बेच भी सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब फ्रीली अवेलेबल है, तो ठीक है। सो देखिए यहाँ पे देखिए हमने बना के रखा हुआ, ये मंथ का कॉलम है, ये ATM मतलब एट द मनी क्या चल रहा है। ठीक है, स्पॉट में आपने जो बाई किया होगा, जैसे मैंने बोला स्पॉट बाई करना है, तो वो कौन सा प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया हुआ है। आपको कॉल सेल करना है तो जो स्ट्राइक प्राइस आप सेल करेंगे उसका कॉल का प्राइस, जो आप बेचेंगे कॉल, उसका प्राइस क्या रहेगा। और यहाँ पे P/E और P/E लिखा हुआ था उसका, तो इसको यदि आपको ज़रूरत पड़े, कहीं पे आपको लग रहा है कि P/E का लेना चाहिए, जैसे आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है और वो नीचे चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप P/E कर सकते हैं, तो आपको डाउन साइड भी वो प्रोटेक्ट कर देगा। बट इस स्ट्रेटजी पे फिलहाल यहाँ पे वो हमने नहीं किया हुआ है। हम सिर्फ सिंपल सा स्टॉक को बाई करके रखा हुआ है, और उसके बाद ऊपर में कॉल सेल करेंगे, उसी का रिजल्ट देखेंगे। फिर ये सी आपने सेल किया, उसका रिजल्ट क्या आता है, ये है, मतलब आपने कॉल सेल कर दिया, मान लो यहाँ पे 12 रुपये का, तो उसका रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, वो है P वाला था। ठीक है, उसके बाद कैश मतलब आपने स्पॉट में बाई किया था, उसका रिजल्ट कि वहाँ पे नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ। फिर ओवरऑल रिजल्ट मतलब आपको एक तो कैश में प्रॉफिट है नुकसान हुआ होगा, और जो आपने कॉल सेल की उसमें प्रॉफिट नुकसान हुआ होगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो ओवरऑल उस मंथ का प्रॉफिट और नुकसान का ये लास्ट रिजल्ट है। और एक कॉलम और है, चूंकि आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कोई अच्छे स्टॉक बाई करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं, तो ये आप इस पर कवर्ड कॉल का तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उसमें अगर अच्छी कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये लॉन्ग टर्म जब होल्ड करते हैं तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ये डिविडेंड भी यदि हमको मिलता है किसी महीने में, क्वार्टरली में देता है, अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी तो बेस्ट होता है कवर्ड कॉल के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिविडेंड वाला कॉलम भी लेके लगा के रखा हुआ है कि यदि किसी महीने हमको डिविडेंड मिला हमारे होल्डिंग पे तो कितना मिला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ बताने का। जनवरी 2019 में, ठीक है, हम मान के चलते हैं 1 जनवरी को गए। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए ATM क्या चल रहा था, एट द मनी जो चल रहा था 660 रुपये, स्पॉट का था 660। तो फर्स्ट टाइम आप एंट्री कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना रहेगा, स्पॉट को ही बाई करेंगे आप। स्पॉट का 660 रुपये चल रहा था, उसको आपने बाई कर लिया। अब उस समय लॉट साइज पे मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉट का प्राइस चल रहा है 660, तो सीधी बात आपको 660 में बाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कैपिटल लगभग चाहिए आपको 6 से 10 लाख के बीच। 6 से 10 यदि आपको ज़्यादा लग रहा है तो 7 से 8, 7 से 10 ऐसा मान सकते हैं। मोटा मोटा राउंड फिगर में आप बोल सकते हैं कि आपके पास लगभग 8 लाख रुपए होना चाहिए कोई भी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को वेरी स्मूथली परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आप कॉल सेल करेंगे तो मार्केट रहता है, जो भी रहता है ऊपर नीचे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी रखने की जरूरत है। तो ऑलमोस्ट लगभग 8 लाख रुपये आप रखते हैं तो आपका एक कवर्ड कॉल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका 8 लाख का है, ये मान लेते हैं। अब 600 पे आपने बाय किया। ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, ऑक्स्ट्रा पे जाके किया हुआ है, वहाँ पे मैं जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं रिजल्ट शो करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सेल क्या करते हैं, आप जब स्पॉट बाई कर लेते हैं तो
लगभग 5 से 7%, 10% आपके ऊपर है, तो आप ऊपर का एक कॉल सेल कर देते हैं। तो 660 है और मैंने 700 का बेचा है, मतलब 40 रुपये, तो लगभग 5 से 6% के आसपास का ये अपसाइड का राउंड फिगर में जो नंबर है, स्टॉक प्राइस है, उसको मैंने बेचा हुआ है। तो 700 जो है 5 से 7% मान सकते हैं, मतलब 5% ऊपर का कॉल आपको सेल कर देना है राउंड फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पे 700 का कॉल सेल कर दिया और उसकी प्राइस चली थी 12 रुपये, ठीक है। अब 12 रुपये को किया तो देखो मार्केट है, क्या हो गया, तो वहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, वहीं रहेगा, हमको कॉल में पूरा प्रॉफिट हो जाएगा जो सेल किए हैं। नीचे चले जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा कुछ हद तक जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारा जो सेल स्ट्राइक प्राइस है उसके भी ऊपर चले जाता है, तभी हमको सेल जो किए हैं कॉल उसमें नुकसान होगा, लेकिन उस केस में हमको कैश वाले में प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस समय आपको होल्डिंग बेचनी भी पड़ेगी, लेकिन ये भी याद रखना है ना, आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो देखिए कैश में आपको कभी भी ये वाला कैश वाला लाइन देखिए, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी आपने पूरा नीचे तक देखिए, कहीं पे भी आपने उस पर नुकसान नहीं लिया हुआ है। कैश में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। हाँ, जो कॉल सेल के उसमें कभी प्रॉफिट कभी नुकसान रहेगा, ऑलमोस्ट बहुत टाइम पे भी आपको प्रॉफिट रहेगा, और जब भी नुकसान रहेगा इसमें तो डोंट वरी, जब इसमें नुकसान है तो आप कैश वाले में जाएंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है, कभी भी देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में देखेंगे तो क्या हुआ होगा, स्पॉट हमने 660 में लिया था, कॉल 12 रुपये में सेल कर दिया था, हमारा रिजल्ट जो आता है यहाँ पे वो आया है -44,340, मतलब 44,000 का हमको नुकसान हुआ। हमारे जो हमने सेल किया था स्ट्राइक प्राइस 700 का था, वो मतलब ये मान के चले कि 660 के स्पॉट था, उस मंथ में इन्फोसिस ने बड़ा जंप किया था, क्योंकि 700 को भी पार कर दिया तभी हमको इतना नुकसान हुआ, ठीक है। अब इसको मैं इस चार्ट में जाकर दिखाऊंगा तो और काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो मैंने उसको वेरीफाई किया हुआ है, आप भी जाके देख सकते हैं। तो बड़ा डेफिनेटली मूव आया होगा, तो इसलिए हमको कॉल में 44,000 का नुकसान दिखा रहा है। बट एट द सेम टाइम आप कैश में देखिए कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1,00,000 रुपए का, ठीक है, मतलब 1,06,800 का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, आपने स्पॉट में बाई किया था उसको। तो डेफिनेटली आपको होल्डिंग तो सेल करना पड़ेगा, आपका कॉल जो सेल किया था वो इन द मनी हो गया था, इसलिए स्टॉक का जो रूल है आपको पता है, ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैश में 1,06,800 का प्रॉफिट हो गया, और सेल जो किया था कॉल उसमें 44,000 का नुकसान होगा। तो ओवरऑल जब दोनों को देखेंगे तो आपको रिजल्ट उसमें आया 62,460, मतलब 62,460 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ आपको उस जनवरी मंथ में, ठीक है। साथ ही डिविडेंड भी, क्योंकि आपका 1 लॉट के बराबर था, तो डिविडेंड आपको मिला उस समय, जो भी डिविडेंड दी होगी कंपनी, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी रहा होगा, उसको मैंने वहाँ पे चेक किया हुआ था, और यहाँ पे आपको उस मंथ में 4,800 रुपये का डिविडेंड भी मिला है। तो उस महीने देखेंगे तो 62 और 4 66,000, लगभग 66-67,000 का प्रॉफिट पहले मंथ में ही हो गया आपको 8 लाख के कैपिटल में, ठीक। ओके, अब क्या करना है, अगेन फरवरी में आना है। तो देखो ये करना क्या है, ये आपको जनरल कॉमन सेंस की बात है, कवर कॉल कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये बताएंगे, आपको पता होगा। तो उसमें क्या करना है कि जब सीरीज शुरू होता है तो उस समय आपको प्रीमियम अच्छा मिलता है, तो वहाँ पे आप बेच देते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मंथ में हमारा होल्डिंग तो सेल हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ में क्या चल रहा था, एटीएम चल रहा था 758, मतलब करेंट प्राइस जो एलटीपी रहा होगा वो 758 था। तो हम स्पॉट में हम बाई कर दिए, लगभग मान के चलते हैं 760 रुपये में, ठीक है, 760 में हमने स्पॉट बाई किया, राउंड फिगर ये मान के चलते हैं। तो 760 में हमने स्पॉट बाई किया हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हमारा बाई 760 में हुआ है, अब हम सेल क्या करेंगे, लगभग 5% ऊपर, तो 800 रुपये का, पिछले में 700 था, इसमें 800 था, देखिए, और प्राइस हो गया है 6.3 का, ठीक है, 6.3 का प्राइस हम कॉल जब सेल किए तो। और फिर रिजल्ट क्या आता है, मंथ के एंड में एक्सपायरी पे 7,500 का हमको प्रॉफिट हो गया इसमें, कॉल जो सेल किए थे उसमें। और ये जो प्राइस है हमारा यहाँ पे नहीं आया, तो हमने होल्डिंग को एग्जिट नहीं किया, तो होल्डिंग हमारा होल्डिंग है 760 पे जो भी हमने बाई किया था उस पर, और 7,500 का हमको प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट में 7,500 फिर जुड़ गया, ठीक है। डिविडेंड इस महीने नहीं मिला, क्वार्टरली मिलता होगा शायद। मार्च में आते हैं, एटीएम चले तो उसमें 745, मतलब उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन था, 2-3% डाउन था, 760 में बाई किया था, 745 चल रहे हैं। तो अगेन 745 चले, तो हमारे स्पॉट का बाई क्या है, हमारा एवरेज बाइंग प्राइस का 760 ही रहेगा, क्योंकि हमने एक बार बाई किया था, एवरेज हमारा 760 बैठा हुआ तो वही रहेगा। अब हम क्या बेचेंगे,
760 तो है ही हमारा, लेकिन अब हम 800 बेचेंगे तो प्रीमियम काफ़ी कम मिलेगा। हमारा एट द मनी जो चल रहा है 745 है। हमको ध्यान रखना कि हमारा जो स्पॉट का बाई है उसी के बराबर या उससे ऊपर का ही हम बेच सकते हैं। आधा %, 1%, 5%, 6% तक ऊपर बेच सकते हैं, लेकिन उसके नीचे का हम कभी भी कॉल को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में यदि हमको मार्केट ऊपर आता है तो हमको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो काम नहीं करेंगे। 745 का था, इसलिए हम 780 का बेच दिए। यहाँ पे 6.25 मिला। मंथ के एंड में हमको क्या हुआ, कॉल सेल के तो उसमें 7,440 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जुड़ गया वो प्रॉफिट। अप्रैल में आ गया, मतलब मार्केट इधर गया उधर गया, वापस वहीं पे 746 पे अगेन 760 का हमारा तो स्पॉट बाई है ही। 780 का हमने फिर से सेल किया। इस बार जो है वॉलेटिलिटी बढ़ी होगी जो भी है, तो वहाँ पे 13 रुपये का, बताइए 13 रुपये का वॉलेटिलिटी बढ़ने से कितना होता है। पिछले में सेम स्ट्राइक प्राइस को 6 में बेचे थे, इस समय वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स बढ़ी होगी किसी कारणवश, तो वहाँ पे वो जो हो गया 13 का हो गया। तो हमको उसी स्ट्राइक प्राइस को बेचने पे मंथ के में 16,260 का प्रॉफिट हो, ये भी हमारे प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, मई में आते हैं 737, फिर से डाउन चला गया मार्केट। हमारे स्पॉट बाई 760 ही रहेगा। अगेन हमने 780 का कॉल सेल किया हुआ है। इस बार देखिए 5 रुपये मिला, 5 रुपये 8 पैसा 80 पैसा, तो हमको इस महीने 6,900 का प्रॉफिट हो। मार्केट उसके नीचे ही रहा। ओके, जून में आते हैं 730 चला गया और नीचे गया, तो 760 का हमारा बाइंग है ही। 770 का हमने बेचा, चूंकि और नीचे गया 770 का बेचे, तो यहाँ पे ठीक ठाक प्रीमियम मिलने बेचे हमको, तो 4 रुपये 75 पैसा का मिला। 5,640 का हमको प्रॉफिट हुआ, और उस महीने हमको बड़ा डिविडेंड मिला, चूंकि होल्डिंग था, तो 12,600 का डिविडेंड भी मिला हमको। ठीक, ओके, ठीक है। अब आते हैं जून हो गया, जुलाई में। अब इस बार 741 का एटीएम चला था जब हमने स्टार्ट किया, तब हमारा बाइंग 760 रहेगा ही, और 760 था तो हम 780 का बेचे। उस समय हमको 7 रुपये 35 पैसे में मिला। ठीक है, इस मंथ में क्या हुआ, इस मंथ में मार्केट जो है फिर से बाउंस बैक किया, ऊपर आया, और इस मंथ में हमको ये 780 सुपर चला गया, तो हमारा 8,940 का नुकसान हुआ सेल में। बट एट द सेम टाइम 42,000 का प्रॉफिट हुआ हमको कैश में। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 33,060 रुपये का। ठीक, ये हम देख लेते हैं मंथ का। उसके बाद अगस्त में 796 एटीएम देखिए 796 चल रहा है, तो चूंकि आपने होल्डिंग को सेल कर दी, इसमें कैश में प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, मतलब होल्डिंग सेल हो गया, तो अगेन आपका 796 चल रहा है। तो आपने स्पॉट बाई किया, वो लगभग 797 में मान के चलते हैं बाई किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5% ऊपर, मतलब 840 का सेल करेंगे, 4 रुपये के आसपास मिला, तो आपको इस महीने 4,860 का फायदा हो गया, मतलब मार्केट उसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, अगेन सितंबर में आते हैं, एटीएम 809 चल रहा है, सेम आपका प्राइस बाई रहेगा 797। 850 का आपने सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है 1% ऊपर है आपके बाइंग प्राइस से, तो आप 1% और ऊपर बेच दीजिए एटीएम से, तो आपको 850 का बेचना था, 5.9 का, 7,000 का प्रॉफिट फिर हो गया। इसके नीचे रहा होगा मार्केट। अक्टूबर में 782, मतलब नीचे चला गया मार्केट। 797 का बाइंग प्राइस, 820 का आप बेचे 5% ऊपर। इस महीने आपको 15 रुपये का प्राइस मिला। जब मार्केट नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपका विक्स जो है बढ़ जाता है, प्रीमियम अच्छा मिलता है, तो 18,240 का प्रॉफिट आया इस महीने। और सेम मंथ में आपको 9,600 का डिविडेंड भी मिला, तो इस महीने 18 और 9 लगभग 27-28 हज़ार का आपको इस महीने भी प्रॉफिट हो गया। देखिए कितना शानदार काम कर रहा है, बस आपको पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, पेशेंस अभी आगे टेस्ट होगा, रेट देखिएगा। नवंबर में आया, देखिए अक्टूबर में 782 था, नवंबर की स्टार्टिंग में 693 हो गया। देखिए मतलब लगभग 100 पॉइंट का डाउनफॉल, 100 पॉइंट मतलब लगभग 12% का, 12-15% के आसपास का, 12 से 15% के आसपास का डाउनफॉल हुआ है अक्टूबर में। ठीक है, अब देखिए आपका बाइंग प्राइस, तो देखिए अभी यहाँ पे पेशेंस टेस्ट होगा, 797 का ही था, आपने 693 चला गया मार्केट, आप 830 का कॉल सेल के, पिछली बार अच्छा प्रीमियम मिल गया था, इस बार आपको 2.55 का मिला है। कोई बात नहीं, 3,000 हमको मिलना ही है, 3,000 मिल गया। ठीक है, तो देखिए रेंटल कहाँ पे कितना मिल रहा है, ये वाला हम रेंटल देखते हैं। 7,500 मिला एक महीने 7,400 मिला, फिर 16,000 का मिल गया, फिर 6,000 का मिल गया, फिर 5,000 का, फिर 4,000 का, फिर 7,000 का, फिर 18,000 का, फिर 3,000 का, ऐसा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट वहीं कहीं पे था, दिसंबर में 700, हमारा बाइंग प्राइस होल्डिंग में 797, 800 का हमने बेचा, 1.7 रुपीज़ मिला, और 1980 का फिर से प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा होगा, मेरे को एक्सप्लेन करना है तो मैं उस हिसाब से करूँगा। ठीक है, तो इस पूरे मंथ में देखिएगा, इस मंथ में, ये वाले मंथ में, सॉरी मंथ बोलता हूँ, ईयर में 2019 में
1,74,360 का हमको जो हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई किया उस पर बेनिफिट हुआ, और डिविडेंड मिला उसी महीने उसी साल में हमको 27,000। ठीक है, तो 1,74,000 और 2 लाख से ऊपर का हमको इस महीने प्रॉफिट मिल गया, सॉरी इस ईयर में प्रॉफिट मिल गया 2019 में। ठीक है, तो है ना स्ट्रेटेजी कमाल की। ठीक, अब थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं। अब आते हैं हम देखो हमारा 797 होल्डिंग में है ना। अब हम आते हैं फरवरी में है तो 797 हमारा है। 730 का था मार्केट, 730 मतलब ऊपर आया हो पिछले महीने से। 800 का हमने सेल किया। देखो 797 हमारा है तो उससे हम नीचे नहीं जाएंगे भाई, कॉल जब सेल करेंगे तो। 3 रुपये का मिला, 3720 मिल गया हमको। फिर नेक्स्ट मंथ में 786 आ गया, मार्केट ऊपर है, रिकवर कर रहे हैं, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आ गया, तो हम अगेन थोड़ा ऊपर जाएंगे 830 का 4 रुपये 95 में। फिर हमको 5880 मिल गया। ठीक है, फिर उसके मार्च में फिर से नीचे चला गया मार्केट, हमारा बाइंग प्राइस सेम है, 820 का कॉल सेल किया, 3.5 रुपये मिला, 4,200 का रेंटल इनकम मिला। अप्रैल में गए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया तो हम 820 का सेल किए, 9 रुपया। मार्च अप्रैल में विक्स बढ़ी रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको फ़ायदा होता है। ठीक, तो 9 रुपये 9.5 का मिला तो 11,500 के आसपास का रेंटल इनकम फिर मिल गया। मई में गए तो 695 हो गया, वहीं कहीं पे है, तो हमारे बाइंग प्राइस 695। ठीक है, तो हमारा 797 था। अब यहाँ पे हमको यही 800 जो 820 का 9 रुपये था उससे भी नीचे है, तो हमको 2 रुपये का मिल रहा है। वॉलेटिलिटी डाउन होने पे ये कम हो जाता है, तो 2580 का मिला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 689 वहीं कहीं पे था, हमारा बैंक का सेम था। 800 का फिर सेल किया हमने, 1 रुपये 25 पैसे में मिला, तो 1380 का प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं। और इस महीने हमको अभी तक डिविडेंड, इस महीने हमको पिछले महीने हमको डिविडेंड 11,400 का भी डिविडेंड मिल गया, तो कम मिला तो कोई बात नहीं, डिविडेंड मिल गया, मैनेज कर दिया। फिर जून में 689 का था, फिर हमने सेल किया, हाँ ये तो हो गया था। जुलाई में 722 से स्टार्टिंग हुआ था, 797 का हमारी स्पॉट का प्राइस भाई था, 820 में सेल के 4 रुपये 80 पैसा पे, तो इस महीने हमको 1,65,840 रुपये का हमको नुकसान हुआ किस पे, कॉल पे। तो यहीं पे आपको पैसा रखने की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा कैश जो रखना है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। बट देखिए 722 पे था, और अगले महीने का देखिए कहाँ पे 985 का, मतलब कितना बड़ा जंप है, 722 से 985, बहुत बड़ा जंप है जुलाई 2020 में। मतलब जुलाई से अगस्त वाला जो सीरीज निकला उसमें आपका जो स्पॉट है वो काफ़ी बड़ा बूम हो गया, मतलब 722 से 985, मतलब लगभग 1000, तो 300 पॉइंट का रैली मिला है एक मंथ में। तो 300 मतलब बताइए कितना बड़ा रैली मिला है। तो 7-8 भी मान लेते हैं हम, तो 12 या 36% का, मतलब 30 से 35% का आपको जंप मिला है एक ही महीने में। ठीक है, तो देखिए कितना कवर कर दिया। तो यहाँ पे हमको 1,65,000 का नुकसान हुआ कॉल में। एट द सेम टाइम हमको, क्योंकि देखो हमने 820 का मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था हमारे स्पॉट से, इसलिए हमको बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट फिर भी हमको 1,95,600 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ हमारा 29,760 का, जिस समय आपको होल्डिंग जा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको उसको बड़ा प्रॉफिट होना नहीं। ठीक है, फिर आते हैं 985 था, तो अब चूंकि होल्डिंग निकल गया तो 985 का हमने फिर से स्पॉट बाई किया, और 1,040 5% ऊपर 70 रुपये का मिला। देखो वैलिडिटी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे हमको फिर से रेंटल इनकम 20,000 का मिल गया। नेक्स्ट मंथ में मार्केट नीचे गया, 12 रुपये में बेचे, 14,000 का रेंटल इनकम मिल गया। नेक्स्ट मंथ में हमारा 985 ही है, और 1,030 का बेचे 26 रुपये का, तो यहाँ पे नुकसान होगा, मतलब हमारा स्पॉट में प्रॉफिट हुआ होगा 1,08,000 का, तो हमको 85,000 का प्रॉफिट हो गया। साथ में डिविडेंड भी मिला इसी में 7,200 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर नवंबर में आए तो ये होल्डिंग को सेल कर दिए, फिर से 1,085 पे बाई किए, 5% ऊपर 1140 70 रुपये का मिला, तो 10,590 का फिर से हमको डिविडेंड मिल, सॉरी कैश में कॉल सेल के उसमें मिल गया, फिर से 1,085 है। फिर से मार्केट ऊपर गया होगा, 19 रुपये बेचे थे, 5% ऊपर, मतलब यहाँ पे हमको नुकसान हो गया, तो हमको उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो 68,000 का फिर से प्रॉफिट हो गया। शुरू में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं नहीं आया था, लेकिन आखिरी के 6 महीने में हमको बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से ओवरऑल देखेंगे इस 2020 में जो कोरोना काल वाला था उसमें 2,58,890 का हमको कैश वाले में प्रॉफिट हुआ है, और डिविडेंड मिला 18,600 का। तो इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो देखिए जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको या तो इस
कॉल वाले में प्रॉफिट हुआ होगा या तो हमको कैश वाले में प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरीके से आपका चलता गया। अब इसको और मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 21 ठीक था। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। यहाँ पे देखेंगे पेशेंस टेस्ट कब होता है। अगर आप 2021 की बात करें, बहुत बहुत बड़ा रैली था उस समय, तो इसमें 3,65,375 का कैश में आपको प्रॉफिट हुआ, 18,000 का डिविडेंड मिला है। ठीक है, देखिए 1 2 3 बार आपका 1,75,000, 87,000, 52,000 आपको प्रॉफिट हुआ था कैश वाले में। मतलब 3 बार आपने सेल किया, बाकी समय आपको 19,000, 12,000, मतलब इसमें वॉलेटिलिटी हाई रही होगी, इसलिए आपको जो रेंटल इनकम मिला है वो भी काफ़ी बड़ा मिला है, 19, 12, 10, 9,000, 21,000, 7,000 इस तरीके से। तो इसमें इस ईयर में 2021 में बड़ा प्रॉफिट मिला था 3,65,000 और 18,000, लगभग 3,80,000, लगभग 4.5 लाख का एक साल में ही आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए नो ट्रेड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्यों नो ट्रेड हुआ होगा इसको देख लेते हैं। जनवरी में आया तो देखिए हमारा एटीएम था 1890 में बाई किया हमने, क्योंकि पिछले वाले मंथ में हमने होल्डिंग को सेल कर दिया था। 1890 में बाई किया, 2000 के आसपास में हमने 5% ऊपर सेल किया 21 रुपये के प्रीमियम, तो हमको मिला 6,345 का। मार्केट नीचे गया हो गया, वहीं रहोगा तो प्रॉफिट हो गया। अगले मंथ में 1707, मतलब देखिए 1900 से लगभग 1900 था, वहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ गया, बड़ा फॉल हुआ फरवरी 2022 में। हमारा स्पॉट बाई तो वही रहेगा 1890, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत ऊपर कहीं बेच सकते हैं। 9 रुपये का मिला तो 2790 का हमको प्रॉफिट हुआ। 1710 का हमने सेल किया, स्पॉट था 1890 का, तो हमारा बाई है 1900 का ही हम कर सकते हैं, 6 रुपये मिला। ये थोड़ा इसमें नुकसान हुआ, तो 6,300 का प्रॉफिट हुआ। मार्केट ऊपर आ गया, इसमें फिर से 4,900 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर ये हमारा होल्डिंग सेल हो गया, फिर से 1893 था एटीएम, फिर हमने होल्डिंग सेल होता 1895 में फिर बाई किया, 2,000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का हमने सेल किया 23 रुपये में, तो 6,915 का हमको कॉल में प्रॉफिट हो गया। फिर अब ये देखिए 1895 हमने कब बाई किया है, अप्रैल 2022 की सीरीज में। अब देखिए ध्यान रखिएगा ना 1895। अब उसके बाद में मार्केट ये देखिए 1900 था, वहाँ से करीब 1600 आ गया, काफ़ी डाउनफॉल हो गया। अब हमको 1900 या उसके ऊपर कहीं हम सेल कर सकते हैं, उससे नीचे का नहीं करना, हमारा रूल ये बोलता है। तो 2 रुपये का मिला तो हमको 615 रुपये मिला, और इसमें हमको डिविडेंड मिल गया। ठीक है, 8,500 का, तो वो कवर कर लिया। फिर हमारा 1895 है, मार्केट फिर नीचे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया। अब देखिए लगभग 1900 से 1600 गया, तो 300 रुपये का नीचे गया, तो 300 कभी देखेंगे तो 16 96 18% नीचे चला गया हमारा, 18 से 20% कहाँ पे, एक महीने। और हमारा होल्डिंग ऊपर में 1895 के आसपास है, तो ये बड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। उसमें हमको ना तो रेंटल इनकम ज़्यादा मिलेगा और ना ही हमको कैश में हमको उम्मीद रहेगा कि मार्केट इतना बड़ा जंप करेगा। हालांकि करता है, लेकिन ऐसे समय हमको पेशेंस रखना है। देखिए 19 से शुरू किया, 19 में अच्छा प्रॉफिट, 20 में बहुत अच्छा प्रॉफिट, 21 में बम्पर प्रॉफिट, 3 साल को प्रॉफिट निकाला। अब आता है पेशेंस टेस्ट करने की बारी 22 में, क्योंकि मार्केट है कभी भी जा सकता है, सेक्टर भी डाउन होता है। यहाँ पे डाउन हुआ होगा, एक ही महीने में 15-20% का फॉल हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे 1442 गया और डाउनफॉल हो गया। आपका बाइंग तो 1895 में 1900 पे बेच सकते हैं, 80 पैसे का मिलेगा। 225 रुपये आपका फ़ोन का रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, जो भी बोलें उतना ही मिलेगा, इतना भी नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद 1454 वहीं कहीं पे रहा, तो आपका तो बाइंग प्राइस सेम रहेगा, तो 1900 का ही बेचेंगे आप, तो 60 रुपये ही मिला। अब ये नो ट्रेड लायक ही है, वो 1549 चला गया, तो आपको स्ट्राइक प्राइस 1900 का बेचना, वो आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमको ट्रेड नहीं मिला। फिर नेक्स्ट मंथ में 1546 का स्पॉट था, तो हमको 200-250 रुपये मिल गया। फिर नेक्स्ट मंथ में हमको नो ट्रेड, क्योंकि हमारा मार्केट देखिए स्पॉट प्राइस 1370 और नीचे चला गया। आपने बाई किया लगभग 1900 रुपये पे और मार्केट चला गया 1370 पे, मतलब लगभग 14-5-19-5 600 पॉइंट डाउन, तो लगभग 6-30% का डाउन फॉल आ गया, लगभग 30-35% का टॉप से आपने जहाँ पे आपके स्पॉट बाई है। मतलब आपको कैश में बड़ा नुकसान दिखा रहा होगा, डेफिनेटली कैश में बहुत बड़ा नुकसान दिखा रहा होगा। ठीक है, आप मान के चलिए अगर 10 लाख का अगर मानते हैं तो 30% मतलब 3 लाख का नुकसान दिखा रहा होगा आपके कैश में, तो ये आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन आपको लॉस बुक नहीं करना है, ये याद रखना है, आपको वेट करना है। ठीक है, तो देखिए इस साल आपको कितना रिटर्न मिला, नो ट्रेड मिला। उसके बाद नो ट्रेड मिला, क्योंकि वहाँ पे
1525 में आया, बड़ा जंप दिखा 1370 से, फिर भी आपको स्पॉट बहुत ऊपर में बाई है। फिर 1634 फिर ऊपर आया तो आपको 1 रुपये मिल गया, तो यहाँ पे आपने बेच दिया तो 400 रुपये का मिल गया। तो इस साल में देखेंगे, देखिए पिछले साल में लगभग 4 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है, और इस साल देखिए इसमें आपको 22,000 का प्रॉफिट रेंटल इनकम मिला और डिविडेंड मिल गया आपको 9,000 का। तो कहाँ 4 लाख और कहाँ ये लगभग 30-35 हज़ार, ठीक है। तो ऐसा होता है ट्रेडिंग में, ठीक। ओके, अब आते हैं 2023 लास्ट ईयर में, वो हमारा बाई 1895 कब से हम बाई में बैठे हैं, अप्रैल 2022 से हम बाई में बैठे हैं, वो हमारा एग्जिट नहीं हुआ। अभी पे देखिए 1895 में हमारा बाई है, मतलब हम एग्जिट नहीं है, मतलब मार्केट नीचे ही नीचे काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकता है, ठीक है। तो 1 रुपये का हमको मिला, 380 रुपये मिल गया। उसके बाद देखिए फरवरी 2022 में 1552 था नोट रेट, मार्च 2023 में 1571 नोट रेट, अप्रैल 2023 में 1400 का, हमारा तो 1900 में बाएंगे लगभग नोट रेट, मई में नोट रेट 1263 और नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया देखिए नोट रेट, जून 2023 में नोट रेट, लेकिन डिविडेंड मिल गया हमको 7,000 का, ठीक है। ओके, उसके बाद नोट रेट नोट रेट नोट रेट नोट रेट, फिर डिविडेंड मिल गया हमको 7,200 का, कम से कम डिविडेंड तो मिल रहा है, ठीक है। नोट रेट, और इवन दिसंबर में भी नोट रेट। तो नोट रेट का मतलब ये है कि हमारा प्राइस चला था 1460, ये 1200 के आसपास भी गया था, 1250 के आसपास, भी हमारा वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर आ गया, तो भी हम मतलब ये मान के चलिए लगभग 1250 मतलब 700 650 पॉइंट, तो 16% कितना होता है 6% और 36 मतलब 30 से 40% का आपका डाउन भी गया था आपके बाइंग से, 1900 से 1200 के आसपास आया था, 30-40% डाउन था। यदि आपका 10 लाख का होता है, राउंड फिगर में हम बात करें, तो आपका 4 लाख का नुकसान दिखा रहा होगा मई 2023 में, और वो अगर 8 लाख या 7 लाख का रहा होगा तो उस हिसाब से आप प्रोपोर्शनली निकाल सकते हैं, मतलब 3-4 लाख का तो नुकसान, 3 लाख के आसपास का नुकसान आपको दिखाया होगा, लेकिन वहाँ से रिकवर किया 1460 में और हमको नो ट्रेड मिला। लेकिन फिर भी इस साल इसमें तो नो प्रॉफिट, मतलब रेंटल इनकम मिला नहीं, बट हमको डिविडेंड इनकम 14,000 का मिल गया, ठीक है। अब इसको समराइज करेंगे, मान लो तो समराइज करेंगे तो देखते हैं, ये पहले साल 19 में हमको 1,74,000 का मिला, डिविडेंड मिला 37,000 का, दूसरे साल 2,58,000 का, डिविडेंड मिला 18,000 का, तीसरे साल 3,68,000 का, डिविडेंड मिला 18,000 का, चौथे साल 22,500 का, डिविडेंड मिला 9,000 का, 23 में 380 मतलब लगभग नहीं के बराबर, और डिविडेंड मिला हमको 14,000 का। तो इस तरीके से पूरा प्रॉफिट देखेंगे कैश वाले में तो 8,24,000 का, और डिविडेंड मिला हमको लगभग 87,000 का। तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट हमको मिला इस 5 साल में 9,12,000 का, लगभग 9 लाख का मान के चलिए। अगर इसको डिवाइड बाई 5 भी कर देते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये हम कैलकुलेटर देख लेते हैं। तो ये 9 लाख को मैं 9 लाख, ठीक है, इसको डिवाइड बाई कर देता हूँ 5 करके, तो कितना आता है 1,80,000, लगभग 2 लाख, मतलब 1,80,000 से 2 लाख का आपको हर साल का एवरेज प्रॉफिट बनता है, तब जब आपको एक साल में मात्र 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये भी ध्यान रखें ना, 2023 सबसे बेकार रहा क्योंकि ऊपर में बाइंग था, और मात्र 14,000 का प्रॉफिट है, फिर भी आपको एवरेज बाइंग जो होता है, एवरेज जो प्रॉफिट हो रहा है वो लगभग 1.5-2 लाख, 2 से 2 लाख का हो रहा है, क्योंकि किसी किसी साल में आपको बम्पर प्रॉफिट दिया। तो ये पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उस हिसाब से आपको ये लगा होगा, चलो इसको अभी हम नेट कनेक्ट करके दिखा देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अभी एट प्रेजेंट यदि हम रहते, ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्या प्रॉफिट होता, नुकसान होता, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, अभी हमारा बाइंग प्राइस कहीं ना कहीं तो एग्जिट हुआ होगा, तो 1895 था, ठीक है, 1895, और वहाँ पे आपको एग्जिट कब मिला होगा, मिला भी कि नहीं मिला हम देखते हैं। हम NSE इंडिया का साइट लगा लेते हैं, NSE, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हम इन्फोसिस का देख लेते हैं। ओके, इन्फोसिस कहाँ पे मिलेगा, इन्फोसिस यहाँ पे कर लेते हैं, इन्फी, ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड, हम ये देख लेते हैं। मार्केट अभी 24,800 को चल रहा है। अभी ये हमको क्या दिखाता है ये देखते हैं।
ओके, कहाँ गया? क्यों दिखा रहा है? ठीक, हम इसको ऐड दबाने देखना चाह रहे हैं कि ये क्या दिखा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हुआ है बट कोई नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। क्या प्रॉब्लम होगा, दिखा क्यों नहीं रहा? ओके ओके ओके, आपको देखना पड़ेगा, यदि आप उसमें देखेंगे तो देख सकते हैं इसमें कुछ इशू है क्या है। चल तो रहा है, चल तो चाहिए। देखिए 1865 का, हाँ वेरी नाइस। अभी आप देखिए 1865 है। आप इस पे हिस्टोरिकल डेटा भी देखेंगे, हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये कुछ एक आध महीने का शायद दिखा रहा है। 1903 भी गया था, 1718 का ये मंथ का आसपास का होगा। 25/7 से मतलब एक महीने का डाटा, तो एक ही महीने का देख लेते हैं। ठीक है, आप इसमें अगर पुराना भी देखेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जून मई से देख लेते हैं, एक मई के आसपास से दिखाएगा क्या? दिखा, ठीक है। यदि आप 15 मई से भी डाटा दिखाता है तो देखिए ये कौन सा दिखा रहा है, एलटीपी दिखा रहा है, क्या दिखाता है? ओपन हाई लो एलटीपी, एलटीपी देख सकते हैं मान लो, मान लो तो देखो 1400 के आसपास का दिखा रहा। तो अगर हम मई में देखें तो 1420, ठीक है, वहीं पे था। हमारा रेंज में कब आया होगा? जब हमारा लगभग 1900 है, तो 1700 के आसपास में आया होगा, तो हमको वहाँ पे हमको कॉल सेल करने का मौका मिल गया होगा। तो 1700 कब आया लगभग देख लेते हैं। ये हाँ ओके, ये हमारा आता है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई से मान के चलिए, अब जुलाई से आपको फिर से एक्टिव हो गया, मतलब ये मान के चलिए जून 2000 महीने तक तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, लेकिन उसके बाद जुलाई से यहाँ से आपको रेंटल इनकम मिलना शुरू हो गया होगा। ठीक है, लगभग जो भी है 5-7 हज़ार का मिला ही होगा। और उसके बाद में ये जुलाई हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 19 कब पार किया ये देख लेते हैं, 19 पार किया था क्या? 1875, ये यहाँ पे गया था 1875, मतलब जुलाई में ही आपको एक बम्पर प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, 1875 चला गया था। उसके बाद में देखते हैं फिर से, उसके बाद में फिर से 1879, 1865, मतलब अभी आपका शायद होल्डिंग सेल नहीं हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट होना जुलाई और अभी चल रहा है अगस्त, मतलब 2 मास आपको फिर से कुछ नहीं तो 5-5 हज़ार का तो प्रॉफिट दिखाया होगा। और डिविडेंड भी दिया होगा। डिविडेंड का कहीं पे यहाँ पे दिखाता है क्या? डिविडेंड का कुछ दिखा रहा है क्या? बोर्ड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट एक्शन, यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। देखिए 31 मई 2024 को दिखा रहा है। ठीक है, 8 रुपये का डिविडेंड, 20 रुपये पर शेयर, ऐसा बोल रहे हैं। एनुअल मीटिंग डिविडेंड 8 पर शेयर डिविडेंड और पर शेयर। अच्छा 20, 18, ये देखिए 2-3 बार दिखाया, 25 अक्टूबर में तो हाँ 20 रुपये का, 31 मई को 20 रुपया पर शेयर का इसने डिविडेंड भी दिया होगा, तो आपको डिविडेंड भी मिला होगा। तो इस साल आपको ओवरऑल प्रॉफिट में फिर से आ गया, मतलब कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार का आपको फिर से लगभग अभी ये जुलाई 2024 में मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये चूँकि हमारे बाइंग प्राइस पे आएगा तो हमको रेंटल इनकम मिलना फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हमको रेंटल इनकम मिलना ही, ऊपर जाए तो हमको कैश में प्रॉफिट हो जाएगा और रेंटल इनकम मिलना फिर शुरू हो जाएगा। अभी जुलाई से हमको शुरू हो गया, तो ये हमको ये मान के चलिए कहाँ से हमको रेंटल इनकम मिला? अप्रैल 2022 से लगभग 2 साल मान के चलिए। 2 साल आपको रेंटल इनकम भी नहीं मिला, बट डिविडेंड के सारे रहना पड़ा, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट बताइए 9 लाख 10 लाख के आसपास का आपको प्रॉफिट हो गया। एवरेज जो प्रॉफिट दिखा रहा है लगभग 1.25 से 2 लाख का दिखा रहा है। अब हम इसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल यदि 8 लाख लगता है, ठीक है, कैपिटल आपको 8 लाख लगा, ठीक है, तो 8 लाख के कैपिटल में आपको चलो ये 1,80,000 भी मिला है। हम इसको डिवाइड बाई कर देते हैं, लगभग 8 लाख का, और इसको हम लगभग 22 से 23% है ना, जब ये 2 साल कोई रिटर्न नहीं दिया तब की बात करें, लगभग 22-23% आपको
एनुअली जो है ये रिटर्न दे रहा है आपके स्टॉक की। तो 22-23% वो भी पैसिव टाइप का है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस मंथ के एंड में देखना है। हाँ, स्पॉट सेल हो गया होगा तो फिर से बाई कर लेना है, फिर कॉल सेल करते रहना है, नहीं तो कॉल सेल कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको स्क्रीन टाइम तो 0 के बराबर है, फिर भी इसमें बिना किसी दिमाग लगाए बहुत आसानी से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टॉक अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छे स्टॉक होके भी देखो 30-40% गया था नीचे, और हमको 2 साल इंतजार करना पड़ा हमको वापस से ठीक ठाक प्रॉफिट डिविडेंड के भरोसे बैठना पड़ा। तो हमको लेकिन जब प्रॉफिट देता तो बम्पर देता है, मैंने दिखाया ना, 1 साल में हमको लगभग डिविडेंड करके क्या प्रॉफिट मिला था, लगभग 4 लाख का, और वहीं 1 साल हमको लगभग 14,000 का ही टोटल प्रॉफिट मिला था डिविडेंड करके। तो ऐसा होगा, स्टॉक मार्केट है, होगा, बट आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्ले करेंगे तो आपको 20 से 25% का मिनिमम, 20 ले लेते हैं तो 20 से 25% का आपको एनुअल रिटर्न लगभग एवरेज मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अभी हम इसको एंड अप करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं फिर से ऐसी अच्छी वीडियो काफ़ी मेहनत से लेके आते रहूँगा। तो आप अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्टॉक मार्केट पे आप अपना एडवाइज़र से सलाह लेके ही इन्वेस्ट कीजिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, मार्केट में आएंगे रिस्क रहेगा ही रहेगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में लगाएं तो आप बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और उसको इस तरीके से देखें कि 20 से 25% हम इस तरीके से कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी का उपयोग करके, ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है, काफ़ी नीचे भी गया, काफ़ी ऊपर भी गया, काफ़ी अच्छा हमको रेंटल इनकम देता है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है। तो इसी टाइप के स्टॉक चूज़ करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे, आप पेशेंस बना कर रखेंगे तो आपको मार्केट जो है रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी वीकेंड, टेक केयर।